देखिए, हम आज आप लोग को जो पढ़ाने वाले हैं पोटेंशियोमीटर। इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम आप लोग को पढ़ा चुके हैं गैल्वेनोमीटर, एमीटर, वोल्टमीटर एंड मीटर ब्रिज। ठीक है, तो आज हम पोटेंशियोमीटर देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पोटेंशियोमीटर है ना, ये तो इसको जो ये क्या है, इंस्ट्रूमेंट है ना। ये लिखते हैं हम लोग इसको कि इट इज एन instrument to measure accurate value of EMF of cell और potential difference between two point and compare EMF of two cell in the इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, यानी पोटेंशियोमीटर को हम लोग किस लिए यूज करते हैं, तो ईएमएफ ऑफ ए सेल को मेजरमेंट करने के लिए, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट को फाइंड आउट करने के लिए, और किसके लिए, तो दो ईएमएफ ऑफ सेल को कंपेयर करने के लिए, किसका ज्यादा और किसका कम है। ठीक है, तो इसका प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल, ठीक है, क्या है कि देखिए आप प्रिंसिपल में क्या है कि पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ एनी सेक्शन ऑफ वायर फॉर क्रॉस सेक्शन is directly proportional to its length when constant current flow in the wire। ठीक है, ये इसका प्रिंसिपल है। यानी क्या कि वायर का में जो होगा का जो पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा क्या है, उसके लेंथ के प्रोपोर्शनल होगा। कब, जब हम क्या है कि वायर में कांस्टेंट करंट फॉलो करें। ठीक है, यानी करंट का वैल्यू हम लोग क्या करें, वेरिएबल ना करें, तो क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस किसका प्रोपोर्शनल होगा, तो उसका लेंथ का। ठीक है, potential difference is directly proportional to its length when constant current follow through the wire। ये क्या है, पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल है। पढ़ते हैं कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। ठीक है, ये पोटेंशियोमीटर का कंस्ट्रक्शन है। देखिए यहाँ पे ये क्या है, वायर है। ये जो वायर है, ये जो वायर है मैग्नीन का बना होता है। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन में क्या क्या लिखना है, देखिए एक हम लोग वेरिएबल रेजिस्टेंस लेते हैं। ठीक है, वहां पे क्या क्या उससे क्या है, एमीटर को हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं। उसके बाद हम लोग बैटरी लेते हैं। बैटरी के एक टर्मिनल से हम लोग क्या करते हैं, यूनिफॉर्म वायर को हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं, और दूसरा टर्मिनल से एक की देके हम लोग क्या करते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस का वायर को ऐड करते हैं। ठीक है, जैसे ही हम की को क्या करेंगे, ऑन करेंगे, तो क्या होगा, इसमें इस वायर में क्या है, करंट फॉलो करेगा, और यहाँ से एक गैल्वेनोमीटर क्या है, उसको नल डिफ्लेक्शन शो करेगा। और इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस जो है इस वायर का, है कि नहीं, किस पे डिपेंड करेगा, लेंथ पे डिपेंड करेगा। ये हमें इसमें वर्किंग में दिखाना है कि इस वायर का जो है पोटेंशियल डिफरेंस
किसका प्रोपोर्शनल होता है, तो लेंथ का प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, हम लोग लेंथ को मेजर करने के लिए क्या है, ये एक स्केल हम लोग ले लेते हैं ताकि हमें पता चले कि किस पॉइंट पे नल पॉइंट मिल रहा है, कितना लेंथ पे हमें नल पॉइंट मिल रहा है। उस लेंथ को मेजरमेंट करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या कर ले लिए हैं, एक स्केल ले लिए हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ वी नो दैट, हम लोग क्या जानते हैं, देखिए R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, ये फॉर्मूला तो हम लोग पढ़े हैं। एंड बाई ओम्स लॉ क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर। इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन क्या है, सेकेंड। देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस का वैल्यू इसमें इक्वेशन सेकेंड में रख सकते हैं हम लोग कि नहीं, तो क्या होगा, V इज इक्वल टू आई रो एल बाई ए, यानी V इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, लेंथ, कब, वेन, क्या हम यहाँ पे मान लेते हैं कि K इज इक्वल टू क्या मान लेते हैं यहाँ पे, देखिए V इज इक्वल टू के एल लिख लेते हैं, K इज क्या होगा, आई रो बाई ए इज कांस्टेंट। इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, हम लोग इसको कांस्टेंट मान लेते हैं। करंट, रेजिस्टिविटी और एरिया क्रॉस सेक्शनल ऑफ वायर को हम क्या मान लेते हैं, कांस्टेंट मान लेते हैं। क्या होगा, V इज टू के एल, यानी क्या हुआ, V प्रोपोर्शनल क्या हुआ, एल, यानी पोटेंशियल डिफरेंस किसका प्रोपोर्शनल हो गया, लेंथ का हो गया। यही प्रिंसिपल भी था कि द लेंथ ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, है ना, प्रूफ हो गया ये क्या है, पोटेंशियोमीटर का ये वर्किंग हो गया। नेक्स्ट देखिए V इज इक्वल टू के बाई एल, यानी यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, K इज इक्वल टू V बाई एल, यानी पोटेंशियल बाय क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बाय लेंथ। दिस इज नोन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, K इज इक्वल टू पोटेंशियल बाय लेंथ क्या कहेंगे, पोटेंशियल ग्रेडियंट। और सेंसिटिविटी जो है पोटेंशियोमीटर का, वो किस पे डिपेंड करता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट पे डिपेंड करता है। ठीक है, यानी द सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर डिपेंड्स ऑन पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, यदि पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होगा, के क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट है, पोटेंशियल ग्रेडियंट स्मॉल होगा तो सेंसिटिविटी क्या होगा, सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर इज मोर, यानी जितना ही कम होगा पोटेंशियल ग्रेडियंट उतना ही क्या होगा, ज्यादा सेंसिटिव पोटेंशियोमीटर होगा। नेक्स्ट क्या है, कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ सेल यूजिंग पोटेंशियोमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या किए, पोटेंशियोमीटर लिए, ए पॉइंट ए और ए पॉइंट बी है। पॉइंट ए से हम लोग क्या किए कि दो सेल को कनेक्ट किए, उसमें सेल में क्या किए, 2 वे स्विच कनेक्ट किए। ठीक है, और यहां से क्या है, गैल्वेनोमीटर, इसको हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर दिए विथ द हेल्प ऑफ जैक। देखिए यहाँ पे यदि हम K1 देखिए, फर्स्टली क्या करेंगे, हम लोग स्विच K1 को क्या करेंगे, ऑन करेंगे। जैसे ही स्विच K1 को ऑन करेंगे, यहाँ पे क्या है, करंट सेटअप होगा इसमें पोटेंशियोमीटर में। फिर यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से स्विच को ऑन करेंगे, यानी हम इस तरह से स्विच ऑन करेंगे कि सिर्फ और सिर्फ क्या है कि सेल E1 में करंट फॉलो करे, सेल E2 क्या रहे, ऑफ रहे। ठीक है, आप तो ये समझ में नहीं आ रहा है, देखिए 2 वे स्विच, तो क्या कर सकते हैं, इसको हम इस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे की है ये K2, यहाँ पे एक की है, यहाँ पे K3, अलग अलग स्विच है ना। ये क्या है, देखिए स्विच K1 को क्या किया, हम ऑन किए, और स्विच K2 के ऑन किए, और K3 क्या है, यहाँ पे ऑफ रहेगा। लेकिन आप लिख देते हैं कि व्हेन स्विच K1 and K2 on and K3 off,
यदि K3 ऑफ रहेगा तो क्या होगा, ये करंट क्या होगा, K1 से सेटअप होते होते कहां पे जाएगा, E1 से होते हुए गैल्वेनोमेटर जाके जाएगा। तो हम लोग मान के चलते हैं यहाँ पे कि द नल पॉइंट फाइंड एट पॉइंट J1। ठीक है, हमें नल पॉइंट कितना मिला, एट J1 पे मिला, जो कि यहां से पॉइंट A से कितना डिस्टेंस पे है, हम लोग L1 डिस्टेंस पे हम लोग मेजर कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या होगा ये कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, E1 जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, ये L1 होगा। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, L1। यानी क्या लिख सकते हैं, E इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, KL1। सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, देखिए स्विच K1 एंड K3 ऑन एंड K2 इज ऑफ। अब हम लोग क्या किए कि K1 और K3 को ऑन किए, K2 को क्या कर दिए, ऑफ कर दिया। ठीक है, जैसे ही ऑफ कर दिए तो क्या होगा, करंट किसे पास होगा, E2 से पास होगा ये। तो क्या होगा, देन null point is found at point J2। कहां पे हमें नल पॉइंट फाइंड हुआ, J2 पे हुआ, जो कि पॉइंट A से कितना डिस्टेंस पे है, ये हम लोग मान लेते हैं कि कितना डिस्टेंस पे है, L2 डिस्टेंस पे। क्या होगा ये कि E2 इक्वल टू क्या होगा, KL2 होगा। इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड दोनों को हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे कि तो क्या होगा, E1 बाई E2 क्या हो जाएगा, देखिए तो ये KL1 बाई KL2, K से क्या K कैंसिल, यानी E1 बाई E2 क्या हो जाएगा यहाँ पे, L1 बाई L2। चलिए रिमेंबर रखना है आपको। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हम लोग पढ़ना है कि डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। ठीक है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले पोटेंशियल मीटर लेंगे, पॉइंट ए से हम लोग क्या करेंगे, एक ईएमएफ बैटरी को कनेक्ट करेंगे। ठीक है, दूसरा यहाँ पे एक रेजिस्टेंस को कनेक्ट करेंगे, एक स्विच को कनेक्ट करेंगे। ठीक है, अब क्या है कि यदि इनिशियली क्या होता है, इनिशियली K1 को हम लोग क्या किए, ऑन किए एंड K2 इज ऑफ। समझिए, K1 को ऑन किए और K2 को क्या किए, हम ऑफ किए, तो क्या होगा, ये करंट क्या होगा, इस तरह से फॉलो करेगा, सेटअप होगा, क्या होगा, इस तरह से E1 से होते हुए क्या होगा, जाएगा ये, है नहीं, यहां से करंट फॉलो नहीं करेगा। यदि यहां से करंट फॉलो नहीं करेगा तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए तो ईएमएफ जो है हमें नल पॉइंट कहाँ मिला, एट पॉइंट J1 पे मिला, है कि नहीं। तो हम लोग मान लेते हैं कि लेंथ कितना है, L1 है, कितना है, L1 है। तो यहाँ पे क्या होगा, E इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, KL1 लिख सकते हैं कि नहीं। फिर देखिए, फिर हम लोग मान के चलते हैं कि अब अगेन क्या करेंगे, अगेन कि K1 एंड K2 इज ऑन, K1 और K2 दोनों को ऑन कर दिया। यहाँ पे यहां से क्या होगा कि करंट ए रेजिस्टेंस के थ्रू क्या होगा, फॉलो करेगा, और क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा, सेटअप होगा, है ना। ये तो यहाँ पे देखिए ये दोनों क्या है, पैरेलल में है, तो पोटेंशियल डिफरेंस मान लेते हैं कि V सेटअप हुआ। ये जो V जो सेटअप हुआ तो क्या हुआ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मान के चलते हैं कि ये जो है J2 पे सेटअप हुआ, यानी यहाँ से क्या है, पॉइंट A से L2 डिस्टेंस पे है, तो क्या होगा, V इक्वल टू KL2। ठीक है, अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड, यानी दोनों को डिवाइड कर देंगे, फर्स्ट बाय सेकेंड क्या हो जाएगा, ये KL1 बाई KL2 यानी कैंसिल, यानी E बाई V क्या हो जाएगा, ये L1 बाई L2। अब क्या है, एक फार्मूला आप लोग को पढ़ाया थी इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए, वी नो दैट क्या कि इंटरनल रेजिस्टेंस R इक्वल टू क्या होता है, E बाई V माइनस 1 इंटू क्या R, है ना। यानी R इक्वल टू क्या होगा, ये E बाई V क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं, L1 बाई L2, यानी L1 बाई L2 माइनस 1 इंटू R, ये हमें क्या है
रिमेम्बर रखना। टोटल थ्योरी इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर 3 का समाप्त हुआ। चलिए।